आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। चाहे स्वर्ग के देव हो, इंद्र हो, उन्हें भी छायक सम्यक दर्शन है। भोग भूमि के त्रियंश हैं, उनको भी छायक सम्यक दर्शन है। और भी कहीं छायक सम्यक दर्शन हो सकता है, किंतु जो छायक सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन के सद्भाव में मनुष्यों में जो विशुद्धि होती है, वो विशुद्धि सिर्फ अकेले सम्यक्तों की विशुद्धि नहीं है, वो विशुद्धि चारित्र की विशुद्धि हो सकती है, संयम की विशुद्धि हो सकती है। सिर्फ सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो जाना ही दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है, बल्कि 25 मल दोषों से रहित होने के बावजूद भी वहाँ पर दर्शन विशुद्धि में कुछ चारित्रिक विशुद्धियाँ बढ़ती है। जिस प्रकार की विशुद्धियों में अष्टमूल गुणों की विशुद्धि, 12 व्रतों को पारण करने की विशुद्धि, ये ऐसी विशुद्धियाँ हैं जिसमें ये जीव उस भावना के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। अब जब आप विचार करें कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि में, दर्शन विशुद्धि भावना में ऐसी विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो विनय में भी विशुद्धि होती है। विनय ये एक शुद्ध भाव अपने करते जाते हैं। यह विशुद्धि का मतलब है शुद्धता के भाव आना। विशुद्धि का मतलब है किसी प्रकार की कोई लौकिक आकांक्षा अपने मन में नहीं होना। कोई सम्यक दर्शन धारण करने के बाद यदि लौकिक आकांक्षा करे, मुझे संसार का यह फल मिल जाए, मुझे यह फल मिल जाए, आचार्य कहते हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन होने पर इस प्रकार की कोई भी लौकिक आकांक्षाओं के लिए कोई स्थान वहां पर नहीं होता है। आप जो भी धर्म करें, जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं आज धर्म के क्षेत्र में, पुण्य के क्षेत्र में, ये बिना आकांक्षा के, बिना किसी प्रकार की इच्छाओं से रहित अपना धर्म हमें करना चाहिए। इसे गीता में निष्काम भक्ति कहा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हमारी कोई इच्छाएं नहीं है। भक्ति करना एक हमारा सिर्फ उद्देश्य है, ऐसा उद्देश्य जिसमें अपना तन का, मन का, धन का, सबका हम जो है भान भूल जाएं, कोई भी चीज याद ना रहे। जैसे जब दीपक जलता है तो जलते समय दीपक और दीपक की लौ, तेल, बत्ती सब एकाकार हो जाते हैं, तभी वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार से जब आपके मन में भक्ति जागृत होती है, तब आपका तन, मन सब एकाकार हो जाना चाहिए। ये भान, ये याद ही नहीं रहना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं। तुम्हारे लिए ये स्मरण में ही नहीं आना चाहिए मैं भक्ति के लिए बैठा हूं, मैं हाथ में पूजन की थाली लिए हुई हूं। इतनी तन्मयता, इतनी एकाग्रता आ जानी चाहिए, और आप उस तन्मयता, एकाग्रता में इतने तन्मय हो जाना चाहिए कि तुम्हें ये याद ही नहीं आना चाहिए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठ कर के भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति करने वाला तो शमशान में बैठ के भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति करने वाला तो किसी नदी के किनारे, तालाब या समुद्र के किनारे या पर्वत की चोटियों पर भी बैठ करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है, बशर्ते तुम्हारे अंदर वो तन्मयता आनी चाहिए। और मंदिर में बैठ करके तन्मयता नहीं आएगी, गुरु के समक्ष बैठ करके यदि तन्मयता और एकाग्रता नहीं आएगी, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त करने वालों ने भगवान के समोषण में बैठे बैठे भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। भगवान उपदेश ही देते रहे, और उस समोषण में बैठ करके जो तन्मयता को प्राप्त हुए, एकाग्रता को प्राप्त हुए, उन्होंने वहां से ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, भक्ति कभी भी विफल नहीं होती है, भक्ति कभी बेकार नहीं जाती है।
यदि तुम्हारी भक्ति में एकाग्रता है, तुम निस्वार्थ भावना से यदि अपनी भक्ति करते रहते हो, तो वो एकाग्रता से की गई भक्ति ही तुम्हारे लिए मुक्ति दिलाएगी। ये दर्शन विशुद्धि भावना है। इसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की भी शुद्धि होती है, चाहे वो निशंकित अंग हो। अब वहां पर शंका करने का कोई स्थान नहीं बचा है। एक तरफ आप तीर्थंकर बनने की भावना भा रहे, दूसरी तरफ आप दुनिया के संशय अपने मन में पाले रखे हो। कैसे तुम्हारे लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा? जैन दर्शन में, जैन आगम में, जिनेंद्र भगवान के वचनों में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोलने लग जाए, कुछ भी कहने लग जाए, कितने भी बड़े प्रवचनकार और कितने भी बड़े शास्त्रकार अपने मन से कुछ भी बोलने लग जाएं, किंतु जिनागम के विपरीत अपना श्रद्धा नहीं जाना चाहिए। आपको आगम यही अपना प्राण है और आगम अपना दर्पण है। आगम जो कहता वही सच है, आगम के अलावा और सब नहीं। आगम को आप मानिए, समझिए और सम्यक दर्शन में निशंकित आप संशय विहीन बनिए। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।